नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। हेमंत सोरेन को ईडी भेज सकती है दूसरा समन, 7 दिसंबर को फिर से हो सकती है पूछताछ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से दूसरी बार समन भेजने की तैयारी है। मिली जानकारी के अनुसार हेमंत सोरेन को ईडी 7 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुला सकती है। इससे पहले हेमंत सोरेन से पहले राउंड की पूछताछ हो चुकी है। ईडी ने 17 नवंबर को रांची के स्थानीय कार्यालय में हेमंत सोरेन से लगभग 10 घंटे तक पूछताछ की थी। सूचना यह भी है कि नेताओं और नौकरशाहों के करीबी विशाल चौधरी की गिरफ्तारी हो सकती है। विशाल की गिरफ्तारी की संभावना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के पहले ही जताई जा रही थी। बता दें कि विशाल चौधरी पर अवैध खनन के काले धन को निवेश करने का आरोप है। सीएम पशुधन योजना में विभाग ने किए बदलाव, अब इतने फीसदी तक मिलेगा अनुदान। मुख्यमंत्री पशुधन योजना के अनुदान में इस बार विभाग ने बदलाव किया है। वर्तमान वित्त वर्ष में 75 से लेकर 90% तक अनुदान का प्रावधान कर 2 गाय से लेकर 5 व 10 गाय भैंस वाली मिनी डेयरी प्लांट के लिए आवेदन मांगा है। इसके अलावा खोया मेकिंग, पनीर मेकिंग प्लांट से लेकर हस्तक्षेप कटर, बिजली से चलने वाली चेप कटर मशीन तथा गाय के लिए मेट आदि भी अनुदानित राशि पर दी जाएगी। दरअसल पिछले वित्त वर्ष में मुख्यमंत्री पशुधन योजना में 50% तक अनुदान का प्रावधान होने के कारण योजना में लाभुक रुचि नहीं ले रहे थे। इस कारण इस वर्ष विभाग ने योजना को अपडेट कर लॉन्च किया है। विभाग ने अनुसूचित जाति, जनजाति, असहाय, विधवा, दिव्यांग, निसंतान दंपति जिनकी उम्र 50 वर्ष से कम है, उन सभी को 90% अनुदान पर योजना उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। वही अनुसूचित जाति व जनजाति के लाभुकों के अलावा अन्य सभी जातियों के लिए 75% अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। सरकार आपके द्वार में प्राप्त आवेदनों की सूची की स्क्रूटनी भी विभाग ने शुरू कर दी है। रामगढ़ में 80 ट्रैक्टर अवैध बालू जब्त, माइनिंग टास्क फोर्स की कार्रवाई। बालू माफियाओं द्वारा स्टॉक किया हुआ 80 ट्रैक्टर बालू जिला माइनिंग टास्क फोर्स की टीम और जिला खनन पदाधिकारी ने जब्त किया। दामोदर नदी के किनारे सिरका से उपायुक्त के निर्देश के बाद यह कार्रवाई की गई। कार्रवाई के लिए भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई थी ताकि माफिया भारी ना पड़े। रामगढ़ में बालू का अवैध कारोबार अपने चरम पर चल रहा है। नदियों का दोहन हो रहा है। राज्य सरकार को अरबों रुपए के राजस्व की हानि हो रही है, लेकिन बालू माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि दामोदर नदी से बालू का अवैध उत्खनन कर नदी के किनारे ही सैकड़ों सीएफटी बालू का स्टॉक विभिन्न स्थानों पर किए हुए हैं। प्रशासन को चुनौती देकर अवैध बालू को सरकारी और गैर सरकारी कार्यों में सप्लाई दे रहे हैं, लेकिन अवैध बालू के कारोबार को रोकने के लिए जिला माइनिंग टास्क फोर्स और जिला खनन विभाग की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है, जिसके कारण बालू कारोबारियों और माफियाओं का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। जांच से हड़कंप, 332 पारा शिक्षकों ने छोड़ी नौकरी। झारखंड के सहायक अध्यापक पारा शिक्षक जाली सर्टिफिकेट पर भी काम कर रहे हैं। इसका खुलासा होने लगा है। इसकी वजह से कोई नौकरी छोड़ रहा है तो कोई अपने प्रमाण पत्रों की जांच ही नहीं करा रहा। सर्टिफिकेट जांच की प्रक्रिया अप्रैल से शुरू हुई है, तब से 332 पारा शिक्षकों ने नौकरी छोड़ दी है। वही 170 ने सर्टिफिकेट ही जमा नहीं कराया। इसका खुलासा कल गुरुवार को शिक्षा विभाग में आयोजित बैठक में हुआ। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने बताया है कि बैठक में यह तथ्य सामने आया है कि जाली प्रमाण पत्रों पर काम कर रहे पारा शिक्षक सर्टिफिकेट जांच से पहले ही नौकरी छोड़ रहे हैं। अब तक 332 ने नौकरी छोड़ दी है। इनकी संख्या बढ़ने की संभावना है। वही 170 समेत वैसे सहायक अध्यापक जिन्होंने सर्टिफिकेट जांच के लिए आवेदन नहीं किया है, उन्हें 5 दिसंबर तक का मौका दिया जा रहा है। वे 5 दिसंबर तक सर्टिफिकेट जमा करें, नहीं तो जनवरी से मानदेय नहीं मिलेगा। इसके साथ ही उनके सेवा समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। चुनाव के लिए संवैधानिक अड़चनों को दूर करने में जुटी राज्य सरकार। झारखंड में नगर निकाय चुनाव आरक्षण रोस्टर के कारण टल गया। राज्य चुनाव आयोग ने निकाय चुनाव के लिए नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए आरक्षण का जो रोस्टर जारी किया था, उसे झारखंड जनजातीय परामर्शदात्री परिषद टीएसी ने स्वीकारने से इनकार कर दिया। सरकार इस मामले में कानूनी सलाह लेगी और आगे की कार्रवाई करेगी। आरक्षण का मामला नए सिरे से तय होगा। इसके बाद चुनाव आयोग नया रोस्टर जारी करेगा। इसके बाद ही चुनाव की घोषणा होगी।
रांची के मोरहाबादी में एक्सपो उत्सव का दूसरा दिन आज लगाए गए हैं 325 स्टॉल। खरीदारी के साथ करें मस्ती। जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल JCI रांची के तत्वाधान में आयोजित 5 दिवसीय एक्सपो उत्सव गुरुवार से मोरहाबादी मैदान में शुरू हो गया है। एक्सपो में खरीदारी के साथ मस्ती का पूरा इंतजाम किया गया है। प्रवेश करने के बाद QR कोड स्कैन करते ही सभी स्टॉल की जानकारी मिल रही है। खास बात यह है कि एक्सपो के 8 हैंगर में देश विदेश के कुल 325 स्टॉल लगाए गए हैं। शाम में फैशन शो का आयोजन किया गया है। हर दिन अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन होगा। बच्चों के मनोरंजन के लिए 15 प्रकार के झूले लगाए गए हैं। गैस सिलेंडर लीक होने से गर्ल्स हॉस्टल में लगी भीषण आग। छात्रा छत से कूदी। दुमका के करहट बिल मोहल्ला में राम रतन सिंह रोड स्थित आदिवासी गर्ल्स हॉस्टल में शुक्रवार की सुबह गैस सिलेंडर लीक होने से भीषण आग लग गई। गनीमत रहे कि इस घटना में छात्राएं झुलसने से बच गई। हालांकि अफरा तफरी में एक छात्रा हॉस्टल की छत से कूद गई, जिसकी वजह से गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल छात्रा बसंती मुर्मू को फूलोझानो मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। गौरतलब है कि दुमका स्थित SP कॉलेज से संबंधित इस छात्रावास का संचालन कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को सुबह छात्राएं अपने कमरे में छोटे कुकिंग गैस सिलेंडर से खाना बना रही थी। इसी दौरान गैस लीक होने की वजह से आग लग गई। सिलेंडर भी फट गया। छात्राएं कुछ समझ पाती इससे पहले ही आग पूरे छात्रावास में फैल गई। आनन फानन में राहत और बचाव दल को सूचना दी गई। बचाव कर्मियों ने करीब 300 छात्राओं को सुरक्षित निकाल लिया। लातेहार मुठभेड़ की होगी CID जांच। लातेहार के बेंदी जंगल में JJMP उग्रवादियों के साथ पुलिस मुठभेड़ की जांच CID करेगी। 21 नवंबर की दोपहर 3 बजे उग्रवादियों के साथ पुलिस बलों की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें JJMP उग्रवादी शिवनाथ लोहरा, मनोज राम व एक अन्य की मौत हो गई थी। इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पूर्व के निर्देश के आलोक में केस CID को ट्रांसफर किया जाएगा। लातेहार SP ने शुरुआती रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजी है। रांची के एदलहातू जमीन कारोबारी हत्याकांड में 4 हिरासत में जांच के लिए SIT गठित। बरियातू थाना क्षेत्र के एदलहातू TOP के पास जमीन कारोबारी धवन राम की हत्या को लेकर पुलिस ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। केस मृतक के भाई अनिल राम की शिकायत पर दर्ज की गई है। इसमें उन्होंने बताया है कि घटना से पहले उनका भाई धवन राम घटनास्थल पर अरविंद, भोला, गांधी और गांधी के बहनोई के साथ बैठा हुआ था। सभी लोग आग ताप रहे थे। इस दौरान एदलहातू मैदान की तरफ से एक बाइक पर सवार 3 युवक पहुंचे। बाइक में बैठे युवकों ने धवन राम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने के बाद धवन राम आग में गिर गए। इसके बाद तीनों बाइक पर सवार वहां से भाग निकले। वहां धवन राम के साथ बैठे युवकों ने बताया कि वे घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को नहीं पहचानते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा देखकर पहचान सकते हैं। इधर पूरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए SSP ने सदर DSP के नेतृत्व में विशेष अनुसंधान दस्ता SIT का गठन किया है। धवन राम हत्याकांड मामला। अपराधी रोहित रांची से हुआ फरार। गिरोह के 4 सदस्यों से जेल में होगी पूछताछ। झारखंड की राजधानी रांची के एदलहातू इलाके के रहने वाले जमीन कारोबारी धवन राम हत्याकांड में अपराधी रोहित मंडल रांची से फरार हो गया है। पुलिस ने उसकी तलाश में शहर के कई इलाकों में छापेमारी किया, लेकिन वह पकड़ में नहीं आया। पुलिस की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि घटना के बाद आरोपित शहर छोड़कर फरार हो गया है। पुलिस इस मामले में जेल में बंद कालू लामा गिरोह के 4 सदस्यों से पूछताछ करेगी। रांची के बिरसा चौक के पास हटाया जा रहा अतिक्रमण। रांची में आज रेलवे का अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत रांची के बिरसा चौक से हरमू बाईपास जाने वाली सड़क के पास रेल प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा है। फिर तमंचे पर डिस्को। मंच पर बार बालाओं के साथ ठुमके लगाने और फायरिंग करते हुए मुखिया पति का वीडियो वायरल। आरोपी मुखिया पति गिरफ्तार। खबर है देवघर की, जहां जसीडीह थाना क्षेत्र के गिद्दनी गांव में बुधवार देर रात आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंच पर बार बालाओं के साथ ठुमका लगाते और हर्ष फायरिंग करते मुखिया पति का वीडियो वायरल होने का मामला प्रकाश में आया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए मौके पर पहुंचकर जांच की, जहां से 5 खोखे बरामद किए। पुलिस ने मुखिया पति के खिलाफ FIR दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आपको बता दें कि बुधवार की देर रात जसीडीह थाना क्षेत्र के गिद्दनी गांव में काली पूजा के अवसर पर एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बार बालाओं को भी बुलाया गया था। बार बालाएं मंच पर अपना कार्यक्रम पेश कर रही थी। इसी दौरान मुखिया पति पप्पू चौधरी मंच पर पहुंचे और पहले तो उन्होंने बार बालाओं के साथ ठुमके लगाए और फिर अपने कमर से लाइसेंसी पिस्टल निकालकर दनादन गोलियां दाग दी।
सरयू राय ने राज्य सरकार पर नगर निकाय चुनाव रोकने का लगाया गंभीर आरोप। सीएम हेमंत सोरेन से पूछे ये सवाल। विधायक सरयू राय ने कहा है कि सरकार के एक मंत्री अपने परिवार के लाभ के लिए मुख्यमंत्री पर दबाव डालकर संविधान के प्रावधानों के खिलाफ नगर निकायों का चुनाव रोकने की कोशिश कर रहे हैं। 48 नगर निकायों का चुनाव कराने का राज्यपाल से अनुमोदन मिलने के बावजूद साजिश के तहत सरकार ने 48 में से केवल 46 नगर निकायों में ही चुनाव कराने का प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा, जिसे अनुमोदन भी मिल चुका है। विधायक सरयू राय ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इसका कारण बताना चाहिए कि मानगो नगर निगम और जुगशलाई नगर परिषद का चुनाव कराने का प्रस्ताव उन्होंने राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए क्यों नहीं भेजा। ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि दोनों निकायों में चुनाव नहीं कराना राज्य सरकार ने उचित समझा। क्या राज्य सरकार के एक मंत्री अपनी पत्नी और अपने भाई को इन निकायों से चुनाव लड़ाना चाह रहे थे। ईडी और इनकम टैक्स के सहारे भाजपा कर रही है विधायकों को डराने की कोशिश। विधायक अनूप सिंह। चतरा में कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने एक बार फिर भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में प्रचंड षड्यंत्र रचकर सरकार को गिराने की गंदी साजिश रचने का गंभीर आरोप बीजेपी पर लगा है। कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष गुंजन सिंह के पति के निधन के बाद परिजनों से मिलने कोयलांचल परिवार पहुंचे। बेरमो विधायक ने कहा है कि सरकार पूरी तरह स्थिर है और महागठबंधन मजबूत और उनके विधायक पूरी तरह से एकजुट हैं। उन्होंने इशारों में भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि कोई लाख चाहे सरकार नहीं गिरने वाली है, सरकार अपना काम कर रही है। रांची के टेंडर हाटा स्कूल की प्रिंसिपल गार्गी मंजू का कोलकाता में निधन। पार्थिव शरीर लाया गया रांची। रांची के टेंडर हाटा स्कूल की प्रिंसिपल गार्गी मंजू का निधन हो गया। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से वह बीमार चल रही थी। कोलकाता के अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने गुरुवार को अंतिम सांस ली। पार्थिव शरीर को कोलकाता से रांची लाया गया है। पार्थिव शरीर को टेंडर हाटा स्कूल में रखा गया है ताकि लोग अंतिम दर्शन कर सके और श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। उनके निधन से शिक्षा जगत में शोक की लहर है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।